उत्तर प्रदेश में भी काले सोने यानी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि भारत के शहर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के जरखाइज बरामद हुए हैं। जब ये खबर ONGC को पता चली तो ONGC ने फौरी तौर पर इर्द गिर्द के इलाके को कब्जे में लेकर वहां पे डिगिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। डिगिंग करते वक्त ये पता चला कि वहां पर ना सिर्फ खाम तेल बल्कि नेचुरल गैस की भी जरखाइज बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त भारत का शहर उत्तर प्रदेश ना सिर्फ खाम माल से बल्कि नेचुरल गैस के जरखाइज से माला माल हो चुका है। खुदाई का काम जोरों शोरों से जारी है। अगर ये भंडार व्यावसायिक रूप से सफल होता है तो भारत की तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता काफी हद तक खत्म हो सकती है। अब तक भारत अपनी कुल जरूरत का 85% कच्चा तेल और 45% प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है। इससे हर साल $200 बिलियन यानी करीब 16 लाख करोड़ की बचत होगी। हमारे पास भी बलूचिस्तान मौजूद है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के लिए जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, बलूचिस्तान भी हजारों मदनियात से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बलूचिस्तान को उस तरह से जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखिए, बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज है, मगर आज तक हमारी रियासत ने आम आवाम के लिए वो नहीं निकाले। ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए, क्योंकि इनफरादी लोग अपने मफादात के सोचते हैं। बेशुमार वहाँ पे मतलब सुई पिछले कई अरसे से सुई गैस आ रही है पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह बाकी भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने कभी संजीदगी से कभी रियासती लेवल पे कोई इस तरह पॉलिसी नहीं बनाई। सबसे पहले तो ये आपके टेरिटोरियल वाटर्स में, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आप सोचिए, इसके लिए अगर आपको ड्रिल करना पड़ेगा, आपको उधर प्लांट बैठाने पड़ेंगे, निकालने के लिए कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और उधर स्टेबिलिटी चाहिए जो है नहीं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग आतंकवाद की जो इंडस्ट्री बना रहे हैं, टेररिज्म की इंडस्ट्री, उसको अगर खत्म कर दे और दिमाग लगा के आप अपने रिसोर्सेस खुद आप रिफाइन करते हो तो आपको फायदा मिलेगा। पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं कि जोन से जरखाइज जहां से निकलेंगे, जोन से वसाइल जहां से निकलेंगे, पहले उस इलाके के लोगों को मैसर आएंगे, वहां के लोगों को दिए जाएंगे, फिर आगे पहुंचाए जाएंगे। लेकिन सुई गैस जो है वो सुई के इलाके से निकलने के बावजूद ही वहां के घरों के जो चूल्हे हैं वो मध्यम पड़े हुए हैं। उनके घरों में गैस नहीं है, लेकिन पंजाब गैस यूज करता है, सिंध गैस यूज करता है, कराची गैस यूज करता है, लेकिन सुई के अपने इलाके में गैस नहीं है। देखिए, यही सबसे बड़ा मसला है। आज बलूचिस्तान के जितने भी मसाइल है वो सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ के जो जमीन से जो वसाइल निकलते हैं वो वहाँ पे वो आम लोगों को नहीं मिल रहे। और उससे ही हम भी यही कहते हैं कि जिन इलाकों से पंजाब में गंदम हो रहा है तो सबसे पहले हक पंजाब का है। बाकी एरियाज में जो नेचुरल रिसोर्सेज है सबसे पहले हक वहाँ के लोकल लोगों का है, फिर बाकी पाकिस्तान का है। मगर यहाँ पे बदकिस्मती यही है। इवन अगर बलूचिस्तान को भी ना देखा जाए, यही मतलब पेट्रोल है, डीजल है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ से हम बेहतर कीमतों में ले सकते हैं। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो पॉलिसियों का है। हमारी पॉलिसियाँ जब तक तब्दील ना हो जाए तब तक पाकिस्तान इसी तरह मसाइल का शिकार होगा, जिसमें ज्यादातर आम लोग ही इन मसाइल का सामना करेंगे और एक मखसूस अशराफिया को सिर्फ फायदे मिलेंगे। सर, अब देखे ना कि उत्तर प्रदेश से खाम तेल निकला है, वहाँ से सुई गैस निकली है, तो इसका फायदा वहाँ के लोगों को ज्यादा होगा। देखिए, सबसे पहले वहाँ के लोगों को, वहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे, फिर उसके साथ साथ उसी इलाके में पेट्रोल और आप देखेगा डीजल की कीमतों में भी कमी आएगी। और नो डाउट इंडिया अपने लोगों के फायदे के बारे में पहले सोचता है। देखिए, ये पूरी इंडिया की माइशत पे असर पड़ेगा, उन एरियाज के माइशत पे असर पड़ेगा। लोकल लोगों को तो रोजगार मिलेगा, वो तो एक अलग बात है, मगर मुल्की लेवल पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यही अगर हम कंपेयर कर ले हमारे मुल्क से, तो यहाँ पे सिर्फ इनफरादी लोग अपने मफादात के लिए मुल्की लेवल की जो चीजें वो इस्तेमाल करते हैं, उससे मुल्क को फायदा नहीं होता, चंद इंडिविजुअल्स को होता है। तो यही फर्क है। आज इंडिया की माइशत इतनी ग्रोथ कर गई कि वो दुनिया के पहले 5-6 ममालिक में आ रहे, और हमारी माइशत अगर जीडीपी आप देख ले तो बहुत ही माइनस में हम जा रहे। तो वो सिर्फ इन गलत पॉलिसी की वजह से जा रहे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बेशुमार वसाइल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर इनका सही इस्तेमाल हो और आम लोग और जिन एरिया से ये निकलते अगर उन लोगों को फायदा हो
तो ये मुल्क आगे जा सकता है। सर, अब इंडिया के जो शहर यूपी से, उत्तर प्रदेश से जो खाम तेल और नेचुरल गैस निकली, आपको लगता है कि इंडिया आपसे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकता है और अब उन्हें दूसरे ममालिक को भारी भरकम रकम देकर वहाँ से खाम तेल या नेचुरल गैस खरीदना नहीं पड़ेगी? जैसे आपको पता है कि इंडिया रशिया से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल खरीदता है, सऊदीया से खरीदता है, ईरान इराक से खरीदता है। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। वो मतलब उन एरिया से जितने नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे शायद अब भी वो बाहर से मंगवा ले, मगर फिर भी एक बहुत बड़ा असर उनकी माइशत पे होगा, वहाँ के लोकल लोगों पे होगा। तो मैं समझता हूँ मतलब इस पूरे एरिया में अगर आप ईरान को देख ले, अगर आप अफगानिस्तान को देख ले, पाकिस्तान को या इंडिया को, यहाँ पे बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज है। जब बरतानिया यहाँ पे थी तो उस टाइम वो ले जा रही थी, और आज तक अगर मैं पाकिस्तान में देख लूँ तो हम लोगों ने आज तक वो चीज़ें नहीं निकाले जितने वसाइल यहाँ से बरतानिया ले गई। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि कभी हमारा जो ध्यान है इस तरफ आया ही नहीं। हम फजूल की चीज़ों में हमारे पॉलिसी साज उलझे हुए। अब यही मैं बात कर रही हूँ कि देखिए हमारे पास बलूचिस्तान मौजूद है जो कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है, लेकिन हम वहाँ से मदनियात निकाल ही नहीं पा रहे। अब आप देखें कि वहाँ पे हर वक्त जो है नफरतों की, लड़ाई झगड़ों की जो आग है वो जल रही है। पिछले दिनों भी खबर नजर सुनने में आई कि एफसी के 18 सोल्जर जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं BLA की जानिब से। देखिए, बलूचिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं, बहुत खराब है, और वो सिर्फ इस वजह से खराब है। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऑयल और गैस का रिजर्व मिला है। ONGC कंपनी ने उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में तेल और गैस की संभावना जताया है। दोस्तों ONGC कंपनी के द्वारा तेजी से खुदाई चल रही है। यह तेल और गैस का भंडार मिल जाने के बाद भारत के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है और भारत की गैस और तेल पर जो विदेशी देशों से निर्भरता है उसमें कमी आएगी। दोस्तों भारत के द्वारा लंबे समय से कच्चे तेल और गैस विदेशी देशों से ही मंगाया जाता है। ज़्यादातर इन कच्चे तेल और गैस को मिडिल ईस्ट देशों से मंगाया जाता है। ONGC कंपनी के द्वारा बलिया में तेल और गैस का भंडार की खोज सफल हो जाता है तो भारत अपने ज़रूरतमंद एनर्जी को पूरा कर पाएगा। दोस्तों भारत लंबे समय से हज़ारों करोड़ हर साल विदेशी देशों को देता है। दोस्तों क्रूड ऑयल को काला सोना के नाम से जाना जाता है। भारत में बहुत ही कम प्राप्ति होती है, ज़्यादातर मिडिल ईस्ट देशों में पाया जाता है। दोस्तों ये भंडार अगर भारत में मिल जाता है तो भारत के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। भारत के द्वारा क्रूड ऑयल रसिया से भी मंगाया जाता है। दोस्तों क्रूड ऑयल बलिया ज़िले में मिल जाता है तो भारत में क्रूड ऑयल के दाम में बहुत ही गिरावट आएगा और भारत का पैसा विदेश जाने से बचेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।